चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं लग गई थी अपने काम में। मुझे ना आज अपने किचन की सफाई करनी थी। अब रमज़ान करीब आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैं प्लान बना रही थी कि आज सफाई करूँगी, कल सफाई करूँगी, लेकिन किसी न किसी काम में ना मैं फंस जा रही थी। तो आज मैंने पूरा अपना मन बना ही लिया था कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन किचन की सफाई मैं करके ही रहूँगी। अब बच्चे जा चुके थे, हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम में, मैं बस बची थी अकेले। तो काम में लगने से पहले ना मैं पहले खाना बना कर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना इस समय पे मतलब अब स्कूल से आएंगे ना तो फिर उनको खाना चाहिए। और काम में अगर एक बार मैं लग गई ना तो फिर खाने की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और फिर बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर वो भी भूखे रहेंगे। तो मैंने ना नाश्ता वगैरह बनाकर बच्चों को टिफ़िन दे दिया था, और झाड़ू वगैरह मेरा पूरा हॉल में लग गया था रूम में। कल मैंने कपड़ा धोया था ना, तो उसे मैंने तहा ही नहीं हूँ, अभी वैसे के वैसा ही रखा हुआ है, क्योंकि आज मुझे उसको ना स्किप कर दिया था, मैंने कपड़ा वगैरह नहीं तहाया है। तो मैंने सोचा आज जल्दी से मैं पहले खाना बना देती हूँ, खाना बना के मैं किनारे रख दूँगी, उसके बाद जो है ना वो मैं लगूँगी किचन में। तो हस्बैंड ना चिकन लेकर आए थे, और ये ना देसी मुर्गा है। तो ये ना थोड़ा सा देर से ही गलता है, क्योंकि वो जो फार्म वाले चिकन होते हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन जो देसी होता है ना उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस हो गया। मैंने ना बर्तन वगैरह आज सुबह जो नाश्ते के थे ना वो अभी मैं कुछ भी नहीं धोई हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से पूरी सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा फटाफट से ना मैं पहले खाना तैयार कर देती हूँ। कल जितने भी कपड़े थे मैंने उसे धो करके रख दिए थे, और थोड़ा सा ना अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट भी बनाया था। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई। अच्छा, मैंने ना आज ना मुझे बहुत सारा काम जो है ना वो मतलब थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि मैंने ना एक चॉपर मंगाया है, और चॉपर इतना अच्छा है मतलब कि फटाफट से प्याज वगैरह सब कुछ चॉप हो गई, मतलब मिनटों का काम सेकेंड में हो गया। तो बस मैंने ना चढ़ा दिया था चिकन कुकर में, उसकी सीटी लग रही थी, फिर मैं ना ऊपर चढ़ गई थी, और पूरा ऊपर से आज मुझे झाड़ा फटकारी सब कुछ करना है, क्योंकि रमज़ान में 1 महीने के लिए ना मैं बिल्कुल भी मतलब एकदम फ्री रहूँगी, और फ्री माइंड रहेगा ना तो फिर मैं अच्छे से अपनी इबादत कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत टेंशन भी हो जाता है अगर घर गंदा है, मैशी पड़ा है किचन ना, तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बार बार कुछ अटपटा सा लगता है कि कुछ गंदा है करके, तो फिर एक खटकता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे सफाई अब मैं शुरू कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी बस 6-7 दिन बचे हैं, मतलब 1 वीक मान के चलिए अभी बचा है। तो 1 वीक के अंदर ना मैं सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि ना मैं अभी कर लेती पहले भी, लेकिन ना थोड़ा सा मोहल्ले में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे 1-2 लोगों की डेथ हो गई थी, तो बस वहाँ पे खाना वगैरह पहुँचाना पड़ा, और मतलब काफ़ी सारा अकेले होने की वजह से ना मुझे बहुत सारा लोड पड़ गया। तो बस ये सब कुछ डिले होता गया। फिर भी मैंने ना आज बिल्कुल मन ही बना लिया था सुबह ही उठ के कि बच्चों को स्कूल भेज के जो है ना वो मैं लग जाऊंगी काम में। और पूरी मुझे डीप क्लीनिंग ही करनी थी, मतलब ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करनी थी, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो मैं डेली ही वैसे भी मेरे सफाई करते रहती हूँ, लेकिन ना जितने भी मतलब डब्बे में भरे हुए थे ना, जो भी चीज़ें थी, सामान दाल वगैरह था, वो सब चीज़ मैंने ना एक एक खाली किया है, और खाली करने के बाद जो है ना पूरे अंदर से मैंने पूरे डब्बे वगैरह साफ़ किए हैं। और पूरा मतलब टाइल्स वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी ना, तो उसको भी मैं पूरा क्लीन करी हूँ आज। और खाना मेरा बन रहा था, उसकी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खाना मैंने चढ़ा दिया था। बच्चे आएंगे ना तो फिर खाने के लिए ही बिल्कुल गिर पड़ते हैं, खाना चाहिए खाना चाहिए। और ऐसा ही होता है, जिस दिन हम खाना बना कर रखते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा भूखे नहीं रहते, लेकिन जिस दिन खाना नहीं बना रहता है ना तो उस दिन लगता है ना कि मतलब ये लोग बिल्कुल सुबह से खाए ही नहीं है कुछ। तो मैं रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मैं मतलब नाश्ता मैंने कर लिया था, और मुझे खुद भी भूख लग जाती है ज़ोहर के बाद, मेरी आदत भी है खाने की। तो मैंने सोचा कि बस आज लग जाती हूँ और ये सब चीज़ को ना समेट ही देती हूँ आज इधर का। अब सिर्फ बचेगा मेरे घर का पर्दा, तो अब इसके बाद ना जो है वो रात में मैं फुला दूंगी पर्दा, सारे कमरों का निकलवाऊंगी। उसके बाद फिर एक दिन मैं पूरे पर्दे भी जितने हैं वो सब धो लूंगी, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा।
और इतना ज़्यादा मतलब जाला लग जाता है ना, छोटी छोटी जगह पर भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जाला लग जाता है, बड़ा गंदा लगता है मतलब। और मुझे ना डस्ट से थोड़ा सा एलर्जी भी है ना, तो मैंने ना मास्क लगा लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल भी इस टाइम पर बीमार पड़ूँ, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है और रोज़ा मैं छोड़ना नहीं चाहती। साल भर में एक बार तो आता है, कम से कम कुछ तो इबादत कर ली जाए ना, ज़्यादा नहीं तो अल्लाह की रज़ा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि जब मैं मतलब थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा एलर्जी है, इसलिए थोड़ा सा ना मुझे मतलब एहतियात बरतना पड़ता है। तो मैंने मास्क लगा लिया था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छींक भी नहीं आई इस बार, और मैंने पूरे मतलब किचन की साफ़ सफाई भी कर डाली। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बिल्कुल फ्री माइंड इंसान होकर काम कर लेता है ना। बच्चे रहते हैं ना, तो फिर चिल्लाने में ही सारा दिन जो है वो पूरा कट जाता है। बच्चे चले जाते हैं तो मतलब टेंशन फ्री रहता है कि जो करना है आराम से हम कर लेंगे। अभी पूरे डब्बे देख रहे हैं आप कितने गंदे हैं, मतलब मुझे पूरे जितने भी मतलब दालें वगैरह थी ना, मैं सबको खाली कर दी थी, और खाली करके ना पूरे एक एक डब्बों को मैंने साफ़ किया है। और गीज़र मैंने चालू कर दिया था, पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी से ही मैं धोऊंगी, तो एक्स्ट्रा जितनी भी मतलब चिकनाई वगैरह होगा ना, तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। अब एक दिन का मैंने काम अपना मतलब अब मैंने ना अपने दिमाग में चुन कर रख लिया है, सिलेक्ट कर लिया है कि बस एक दिन करके मुझे एक काम निपटाने हैं। 1 हफ्ते का समय बचा है अभी रमज़ान आने में, तो मैं सारी चीज़ों को ना निपटा डालूँगी। और अकेले के लिए ना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब साथ में भी कोई नहीं रहता है, तो खाना भी हम ही को बनाना पड़ता है, काम भी खुद को ही करना पड़ता है। तो थोड़ा हिसाब से, वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लीजिए कि आज हम खाली कर लिए हैं काम तो कल बीमार ही पड़ जाए, ऐसा भी हमको नहीं करना है। मतलब अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के काम करना चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना करिए, बस नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्योंकि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो घर ही में रहते हैं, कौन सा हमको कहीं बाहर जाना है। तो इकट्ठा काम कोई भी मत करिए, एक काम सिलेक्ट करें, और एक काम मैं करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा ना मतलब लोड भी नहीं पड़ जाता है, और मैं आराम से खाना के साथ साथ मतलब मैं काम भी निपटा लेती हूँ। लगता भी है कि हाँ पूरी साफ सफाई हुई है। और ये जो नीचे पर्दा है ना, इसको भी मैंने निकाला था, और खिड़की के जो अंदर लगा हुआ है उसको भी निकाला था। अब जितने भी कर्टन अंदर लगे हुए हैं ना, उन सबको भी निकलवाऊंगी, तो फिर रात में फुला दूंगी और सुबह फिर धो करके डालूंगी, क्योंकि अभी तो इम्पॉसिबल है, मतलब अभी किचन की सफाई भी करना, फिर इकट्ठा कपड़े भी, तो मैं एक साथ कुछ भी नहीं फैलाती, एक करके करूंगी, तो आराम से पूरी चीज़ें समेट जाएंगी। और सफाई करने के बाद ना एक अलग सी गुड वाइब्स आती है, मतलब अंदर से इतना अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज मैंने ये किया, मतलब मन को संतुष्टि भी मिल जाती है। और मैंने ना सुबह से आज थोड़ा सा मैंने अपने हेयर पैक लगाया था मैंने, इस समय पे मेरे बाल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटना बंद हो गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब टूट रहे थे जब से मैंने इंटरनल यूज़ भी करना शुरू किया है ना कुछ चीज़ों को, और पैक वगैरह लगाने लगी हूँ, तब से ना मेरे बाल जो है वो एकदम स्टॉप हो गए हैं, 2-4 बस टूटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं ट्राई कर रही हूँ इस समय पे, बहुत जल्दी मतलब 1 वीक के अंदर बिल्कुल भी मेरे हेयर फॉल एकदम रुक गए बिल्कुल। तो मैंने सुबह ही लगा करके अच्छे से बालों में कॉम करके और हेयर पैक लगा करके ना छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक मैं काम करूँगी ना 4 से 5 घंटे तो अभी मुझे यहाँ पर की क्लीनिंग करने में ही लग जाएगा, तब तक ये अपना काम करेगा, जब तक मैं अपना काम करूँगी। बहुत अच्छा पैक है, और मतलब एकदम इंस्टेंट मतलब ये जो है ना ये मतलब फ़ायदा करती है। अच्छा, जो ये मेरे बर्तन जो जितने भी नीचे रखे थे ना, ये सब धुले हुए बर्तन थे, तो मैं इनको दोबारा से मतलब धोऊंगी नहीं, इनको मैं ले जा करके ना दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि जितने भी डस्ट वगैरह हैं ये सब ना पड़े, क्योंकि अगर इतने सारे मैं बर्तन धोने बैठ गई ना तो रात हो जाएगी। और ये सब सारे बर्तन जितने भी थे ना नीचे के, ये सब धुले हुए बर्तन थे, तो बस मैं इनको ले जा करके ना एक टुकने में रख रही थी, क्योंकि अभी मैं नीचे भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना तो इसकी डस्ट इसमें पड़े ना।
रमज़ान आने से पहले पहले ना अपने अपने घरों की बिल्कुल साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बरकत वाला महीना होता है और जिस घर में एकदम साफ़ सफाई रहती है ना वहाँ पर बहुत अच्छी मतलब बरकत भी रहती है, रहमत भी रहती है अल्लाह की, और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खुशहाली भी रहती है क्योंकि साफ़ सफाई अपने जगह पे होती है। और ये जो मुबारक महीना होता है रमज़ान का, ये तो हमारे ज़िंदगी में सबसे अहम महीना माना जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि ना रमज़ान लगने से पहले ही मतलब जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो सब मैं निपटा के मतलब फुर्सत हो जाती हूँ। सिर्फ रमज़ान में जो भी है वो पढ़ना लिखना रहता है और अपना रोज़ा, नमाज, कुरान, बस यही मुझे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम बिल्कुल मतलब टेंशन ही नहीं रहती है कि आज मुझे यहाँ की सफाई करनी है, वहाँ की सफाई करनी है। एक्स्ट्रा काम मैं बिल्कुल 1 महीने पहले मतलब रमज़ान से 1 वीक पहले ही मैं निपटा लेती हूँ। जितना भी बर्तन था ना झूठा वो सब मैं सिंक में डाल दी थी, और जो भी एक्स्ट्रा था ना वो सब मैंने ना मतलब डब्बा वगैरह जो मैंने खाली किया था वो सब मैंने बाथरूम में रखी आई थी, और गर्म पानी से मैं उसे धोऊंगी क्योंकि अंदर मतलब नहीं धोते बनेगा क्योंकि बहुत सारा है ना, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए ना मैं बाथरूम में रखी आई थी। बाथरूम में आराम से मतलब मैं धो करके, और वहाँ पर जगह भी है तो वहाँ पर मैं रख दूँगी तो एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो सब निकल जाएगा। एक बार मैं ना मतलब अच्छे से हम लोग के घर की पेंटिंग वगैरह हो जाए ना उसके बाद जो है वो मैं पूरे में वॉलपेपर वगैरह लगाऊंगी। अभी हस्बैंड मना करते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा मत किया करो, जब तक पेंटिंग नहीं हो रही ना तब तक ऐसे ही चल रहा है। एक बार अच्छे से पूरे घर में पेंटिंग हो जाएगी ना उसके बाद फिर मैं किचन का पूरा मेकओवर चेंज करूँगी, पूरी चीज़ें अलग मतलब बिल्कुल अलग तरीके से सब कुछ करूँगी। और मतलब अभी एक महीने के बाद मतलब ईद के बाद फिर पुताई लग जाएगी हमारे घर में, तो फिर वो जो वॉलपेपर में लगाऊंगी तो वो सब निकाल देंगे ना पोतने वाले, तो इसलिए हस्बैंड मना करते हैं कि जब तक पेंटिंग वगैरह नहीं हो रही है तो मैं मतलब एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, क्योंकि एक बार पेंटिंग हो जाए उसके बाद फिर तुम जो समझ में आए फिर करते रहना। तो मैं भी यहाँ पर का छोड़ दी हूँ, पूरे वॉलपेपर ना मंगा करके जो है ना वो किचन में पूरा लगाऊंगी, मतलब बहुत अलग तरीके से अब की बार मैं किचन का मेकओवर करूँगी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया है और 6-7 साल हो गए हैं, तो अब इतना बड़ा घर भी है तो उसके वजह से अभी पेंटिंग वगैरह भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है अब की बार पुतवाना, इसीलिए ना मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है। हालांकि जो भी मतलब जो ज़रूरी सफाई रहती है पूरी क्लीनिंग होती है ना वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो मतलब मंगाना है लगाना है ये वाला ना वॉलपेपर वगैरह अभी मैं सब कुछ छोड़ दी हूँ। और ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना इसमें चावल दाल ये सब रखा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत मतलब डेली यूज़ वाला जो ग्रोसरी का सामान है ना वो भी मैं इसमें कंटेनर में रख देती हूँ। आज मैं ये तीनों को भी धोना है, मुझे वॉश करना है, तो ये सब मैं निकाल करके ना ले जाकर वहाँ बाथरूम में रखूँगी और गर्म पानी से धोऊंगी तो मतलब ये तुरंत साफ भी हो जाता है। पूरा एक एक चीज़ को मैंने क्लीन किया था अच्छे से, और पूरा नीचे का मैंने छोड़ दिया था, सब पूरा कचरा किनारे कर दिया था। फिर उसके बाद ना मैं लग गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब सिंक खाली होगा तो फिर मैं जा कर के ना जो है बाथरूम का फिर मैं धोऊंगी जाके डब्बा वगैरह। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन भी क्लीन कर रही थी, और सब्जी ना मेरी बन चुकी थी और चावल भी मैंने बना लिया था, चढ़ा दिया था मैंने इंडक्शन में, तो चावल भी किनारे बन ही रहा था, बन ही गया था, और रोटी भी मैंने 2-4 बना ली थी, नाश्ते में बना ली थी, तो उसी को खा लेंगे। अभी बच्चे 4 बजे तक आएंगे ना, 3:45 बजे तक आते हैं बच्चे, तो खा लेंगे। फिर हस्बैंड रात में आएंगे तो फिर मैं उनको रोटी बना दूंगी गरम गरम, तो खा लेंगे, क्योंकि आज मैंने सुबह ही आटा गूंद करके रख दिया था, क्योंकि मुझे पता रहता है ना जब एक्स्ट्रा काम मैं बढ़ाती हूँ ना तो सुबह ही मैंने ना कुछ काम मतलब जो है वो करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है। मतलब अगर एक टाइम से दूसरे टाइम का अगर हम मेंटेन करके चलेंगे ना तो इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता हमारे ऊपर, और अगर हम किसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि क्या करें तो वो कभी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हो पाती है, और फिर हमें ना फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमें बोझ लगने लगती है।
क्योंकि अगर हम एक काम को अगर छोड़ देंगे ना तो वो काम फिर जो है ना वो पेंडिंग होते होते इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है कि मतलब फिर बाद में उसको ऐसा हमारा मन करता है ना कि या तो फिर इसको छोड़ दें, करें ही ना, और या तो फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर मतलब मन मार के करना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा कि इंस्टेंट कर लो, करना तो है ही है। और मैंने ना यहाँ पर बस मतलब विम जेल लेकर निरमा डाल करके ना बस यहाँ पर मैं स्क्रब से साफ़ कर रही थी। और स्क्रब मेरा इतना अच्छा है मतलब कि ना 1-2 बार मारने में ही जितनी भी गंदगी थी ना टाइल्स की पूरी रिमूव हो गई थी। ले लेकर मैं फटाफट साफ़ कर रही थी। और थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट किया, इतना फास्ट मैं कर नहीं रही थी लेकिन मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है वीडियो को, तो कहीं आप लोग मतलब बोर ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और अभी इतना गंदा दिख रहा है ना आपको टाइल्स। अब मतलब अब मैं ना गीला कपड़ा भी करके एक रखी थी, तो जैसे इसको मतलब रगड़ते जा रही थी ना वैसे गीला कपड़ा ऊपर से जो है वो मारते जा रही थी, तो एकदम साफ एकदम हो गया था, पूरा क्लीन हो गया था। हालांकि यहाँ तक कि तो यहाँ तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज कुछ डीप क्लीनिंग ही हो रही थी, अच्छे से सफाई हो रही थी। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है किचन जो हमारी मतलब हम ख़वातीनों की जो सबसे मतलब खूबसूरत ज़िंदगी होती है आधी से ज़्यादा वो तो किचन में ही कटती है। और अगर किचन साफ़ सुथरा है ना तो मतलब खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और खुद को ना अंदर से एक मतलब अलग सी फीलिंग्स आती है कि हाँ हमारा घर किचन जो है वो साफ़ सुथरा है। तो बिल्कुल भी जी नहीं चुराना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि रहना तो हमें ही है, खाना भी हम ही बनाते हैं, खाते भी हम ही हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाती है ना तो वो कुछ अलग ही फीलिंग्स आती है। तो मैं ना प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ गई थी, और बैठने के बाद जो है ना यहाँ पर अच्छे से रगड़ रही, क्योंकि मेरा हाथ ना पहुँच नहीं पा रहा था। तो बस हो गया, मैं ना फटाफट से गीला कपड़ा भी मारते जा रही थी। और बहुत ज़्यादा क्लीन एकदम साफ़ हो गया था। वाइट कलर की टाइल्स है ना तो बहुत खूबसूरत एकदम शाइनिंग आ गई थी। और गैस को और इंडक्शन को भी ना मैं यहीं पर बिल्कुल पूरा साफ़ कर लूँगी। और अच्छे से मैंने ना जो मार्बल है ना उसको भी अच्छे से मैंने रगड़ करके साफ़ कर दिया था, तो बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया था। अब जितनी भी रमज़ान की जो प्रिपरेशन करनी है वो अब मैं कल से शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भी बना करके रखना है। मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना वो मैं करके रख लूँगी, ताकि 1 मंथ तक मुझे किसी भी चीज़ की मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो मेरे सामने। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम करते जाएंगे ना अपने ही लाइफ में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत हल्की हो जाती हैं आगे जाके, हमें इतना ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कि हाँ हमको बहुत सारी चीज़ों को फिर हम इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर ना मैं जो तवा वगैरह रखती हूँ ना यहाँ पर भी पूरी चिकनाई, इतना मतलब साफ़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं चिकनाई हो ही जाती है। तो बस हाँ उसको भी मैं ना निरमा से साफ़ कर रही थी। निरमा तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। रिन साबुन था और विम जेल मैंने ऐड कर लिया था, इन दोनों को मिक्स करके ना एकदम साफ़ हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। इसी से मैं साफ़ कर रही थी पूरा। और मार्च से बच्चों का भी एग्ज़ाम शुरू है, रमज़ान भी चलते रहेगा और बच्चों का एग्ज़ाम भी शुरू रहेगा। तो बच्चों को पढ़ाने में भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद ईद के बाद तक इनका एग्ज़ाम चलेगा। तो मुझे तनिष को ना सेकंड टाइम देना ही पड़ता है, शाम को मैं पढ़ाती हूँ उसको। तो एक्स्ट्रा काम जो रहता है ना वो मैं मतलब सुबह ही निपटा लेती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट रहता है। और खाना भी साथों साथ ना मैं बना करके रख दी थी, जब बच्चे आएंगे ना तो मैं उनको निकाल करके दे दूँगी।
और जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सामान जो ग्रोसरी का था ना उसे भी मैं फिल करने मतलब करना था मुझे। तो मैं कुछ चीज़ों को ना मैं मतलब रख दी थी, अंदर ही रख दी थी स्टोर रूम में, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं मुझे अभी किचन की सफाई करनी है तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को भी भरा नहीं था, बहुत सारा सामान था, तो उसको भी ना आज जब पूरे कंटेनर को साफ़ करके मतलब पूरा सुखा करके फिर भरूँगी, पूरा सामान को फिल करूँगी उसमें। एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है ना किचन की, तो कुछ टाइम के लिए ना हम एकदम मतलब हम फ्री हो जाते हैं। और मतलब एक-एक अपने मन के जैसे कर लो ना, एक-एक चीज़ें साफ-सफाई कर लो ना, फिर वो चीज़ें ना मतलब अलग ही मतलब एक एक अलग सी अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, चलो एकदम साफ हो गया है। और पर्दा ले जा कर के ना मैंने मशीन में डाल दिया था, तो बस ज़्यादा नहीं, नीचे के किचन के ही दोनों पर्दा मैंने धोए थे। क्योंकि अब जब निकालूँगी तो पूरे खिड़की दरवाजे के पर्दे मैं फिर अलग से धोऊँगी। अभी किचन का ज़रूरी था तो मैंने ना मशीन में डाल ही आया था। और ये चम्मच रखने वाला है ना, तो इसके मतलब जो पानी है ना एक्सेस वाटर वो भी निकल जाता है, तो मतलब इसमें टंगा दो ना तो मतलब पानी अपने आप पूरा ड्रेन हो जाता है। बर्तन मेरा पूरा धुल चुका था, बस लास्ट था ये, तो मैं बस किचन में लास्ट ये मतलब बर्तन धुलने के बाद ना मैंने कहा कि मतलब जितना भी चम्मच वगैरह रखने का है ना इसको भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथ। पूरा मतलब एक तरफ से मैंने पूरी सफाई ही कर डाली। और इस समय पे अब ठंड भी थोड़ा-सा कम हो गई है, बस नाइट में ज़्यादा होती है और दिन में इतने ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो ये भी थोड़ा-सा दिक्कत ख़त्म ही हो गई है। क्योंकि आज मुझे नहाने में थोड़ा-सा टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि अब काम में लग जाओ ना तो फिर समय का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रहता है। जितनी भी सफाई करो ना तो आखिर यहाँ चिकनाहट जम ही जाती है। और मैं ना अच्छे से यहाँ पर भी ना बढ़िया स्क्रब से ही मैंने ना रगड़ कर अच्छा पोंछ दिया था, एकदम साफ एकदम शाइनिंग आ गई थी यहाँ भी, तो एकदम क्लीन हो गया था बिल्कुल भी। अकेले के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब जो अब अकेले रहती हैं ना तो उनके ही समझ में आता है कि मतलब कितना काम हो जाता है। लेकिन एक-एक चीज़ों को अगर हम निपटाएँगे ना तो मतलब धीरे-धीरे चीज़ें हो जाती हैं। उस और ऊपर की पूरी साफ-सफाई ना मैं कर ली थी, अच्छे से घिस करके मैं साफ़ कर दी थी, पूरा क्लीन कर दी थी। और नीचे का अभी ये बचा था तो बस नीचे का मैं समेट रही थी। जितना भी कचरा था ना तो मैंने मतलब पूरा साफ-सफाई कर दी थी, और जो वॉलपेपर भी बिछा है ना तो उसमें भी मैं मतलब गीला कपड़ा करके मार दी थी। और ये आटा का टब है ना, इसको इसको धोकर ही मैंने आटा फिल किया था, तो इसको मैं अभी नहीं धोऊंगी। अब जितना भी यहाँ पर कचरा है सब इकट्ठा उठा करके और मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। और स्टोर रूम की भी एक दिन सफाई करना है ना मुझे, लेकिन अभी नहीं, अब 1-2 दिन के बाद करूँगी, जब यहाँ पर का पूरा मैं समेट लूँगी। पूरे कचरा को उठा करके ना मैंने एक बोरी में रख दिया था, भर दिया था, और बाहर अब कल डलवाऊंगी हस्बैंड से और आग लगा देंगे बाहर रख के। अब ये बाथरूम में मैं आ गई थी ना तो पूरा जितना भी मतलब कंटेनर वगैरह था, पानी भी अच्छा गर्म हो चुका था। अब यहाँ पर बैठ करके ना मैं पूरा कंटेनर साफ़ करूँगी। बस धोने वाले ही हैं मैंने, क्योंकि सारे कंटेनर को खाली कर लिया था। जो खाली करने वाले थे जो मतलब बहुत ज़्यादा ही जो गंदे थे ना, तो उनको मैंने गर्म पानी से धोया है, बाकी सब ठंडे पानी से साफ़ हो गए थे। ऊपर का जो ढक्कन होता है ना वो थोड़ा सा चिकट जाता है तो तेल से, तो मैंने उसको भी गर्म पानी से अच्छे से धोया था।
पूरा कंटेनर साफ़ हो गया था। अब जो ऊपर पन्नी वगैरह मैंने बिछाई थी ना, तो उसको बस और क्लीन करना है। उसको भी गर्म पानी ही डाल कर मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ये छूट ही नहीं रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा रच जाता है तो छूट नहीं रहा था। तो मैं ना गर्म पानी डाल कर उसको साफ़ कर रही थी, तो फटाफट से छूट गया था। फिर बस इसी में साबुन लगा कर ब्रश मारूंगी और उसके बाद अंदर ही फैला दूंगी। पन्नी है तो ये मतलब जल्दी ही सूख जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एकदम क्लीन हो गया था, गर्म पानी डालने के बाद एकदम क्लीन हो गया था और फटाफट से छूट भी रहा था। तो एक बार घर की पेंटिंग हो जाए ना, तो उसके बाद ऊपर भी वॉलपेपर लगा दूंगी। तो मतलब जब भी सफाई करना है ना, तो गीला कपड़ा मतलब मार दो ना, तो एकदम क्लीन हो जाता है। और ये पन्नी जो है ना, ये सरकती भी है थोड़ा, वॉलपेपर जो है वो चिपक जाता है। तो बस हो गया, पेंटिंग हो जाए उसके बाद फिर इसका भी मेकओवर करना है मुझे। बस एक आध महीने और हो जाए, सब्र कर ली हूँ, क्योंकि एक आध महीने हो जाए उसके बाद फिर मैं अपने दिल के अरमान निकालूंगी। अभी बच्चे आए भी नहीं थे और मेरा यहाँ पर पूरा काम निपट चुका था। किचन का पूरा मैंने साफ कर लिया था, सब धो दिया था अच्छे से। और जो पर्दा मैंने किचन के निकाले थे वो मशीन भी चल रही थी और ये पूरा धुल गया था। और मैंने ना यहाँ पर पूरा रख दिया था, जो पूरा पानी निकल गया था। उसके बाद ना मैं पीने का पानी भरी, फिर नहाने चली गई थी। नहा करके आई हूँ ना, तब तक बच्चे आ गए थे। अब यहाँ पर ना मैं बच्चों लोग को मैं बोली चलो थोड़ा सा मेरी हेल्प करो। तो बच्चे लोग पूरा डब्बा वगैरह पोंछ कर दे रहे थे। तो मैं यहाँ पर पूरा सारा सामान जमा दूंगी और जितना भी मतलब कंटेनर खाली है ना, तो उनको भी फिल कर दूंगी। बाल मेरे एकदम गीले थे, तो मैंने ना कपड़ा लपेट लिया था और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी, क्योंकि इस समय पे जो है ना वो मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस फटाफट मैं यहाँ पर लग गई थी फिर से एक बार अपने काम में। और बच्चों को दे दिया था मैंने खाना, तो बच्चे खाना भी खा लिए थे।